दोस्तों, आज हिंदी दिवस पर वीडियो बनाते हुए मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है निज भाषा याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। कहने का अर्थ यह है, निज भाषा में उन्नति संभव है क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से हमें जरूर लेना चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी दिवस के विषय में है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित किया गया। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के साहित्यकार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। आइए दोस्तों, जाने कि हिंदी दिवस के दिन हमारे देश में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के प्रयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जैसे निबंध लेखन, वाद विवाद, कविता प्रतियोगिता, ये सब आयोजित की जाती हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रति वर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग और उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपए दिए जाते हैं। हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अगले दिन सभी हिंदी भाषा को भूल जाते हैं। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखें, इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने में यह संख्या बहुत ही कम है और यह दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं और अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना बहुत बढ़ गई है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीन दिखते हैं। हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रह रही है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, आइए जानें। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को अवगत कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छे से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि वाराणसी में स्थित दुनिया में सबसे बड़ी हिंदी संस्था
आज बहुत ही खस्ता हाल में है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपनी बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का उपयोग करें। इसके अलावा लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में लिखने को कहा जाता है। चूंकि हिंदी भाषा में लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में लोगों को पता है, इस कारण इस दिन हिंदी भाषा में लिखने, जांच करने और शब्दकोश के बारे में जानकारी भी दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाना के लिए प्रयास करना ही होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह बहुत ही अनिवार्य है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का प्रयोग करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। दोस्तों, यदि हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो आलोचना के शिकार जरूर होते हैं, और हिंदी दिवस भी इससे अछूता नहीं है। कई हिंदी लेखकों और हिंदी भाषा जानने वालों का कहना है कि हिंदी दिवस केवल सरकारी कार्य की तरह है, जिसे केवल एक दिन के लिए मना दिया जाता है। इससे हिंदी भाषा का कोई विकास नहीं होता, बल्कि इससे हिंदी भाषा की हानि ही हो रही है। कई लोग हिंदी दिवस समारोह में भी अंग्रेजी भाषा में लिखकर लोगों का स्वागत करते हैं। सरकार इसे केवल यह दिखाने के लिए चलाती है कि यह हिंदी भाषा के विकास हेतु कार्य कर रही है। स्वयं सरकारी कर्मचारी भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में कार्य करते दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच यह भी है कि विविध कारण बताकर हिंदी दिवस मनाने का विरोध करने और मजाक उड़ाने वाले यह चाहते हैं कि हिंदी के प्रति रही सही अपनत्व की भावना भी समाप्त की जाए। दोस्तों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी हिंदी आज उपेक्षित हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी माध्यम में स्कूली शिक्षा, और अंग्रेजी को हम ज्यादा से ज्यादा महत्व भी देने लगे हैं। बिना अंग्रेजी ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये सोच भी कहीं न कहीं हमारे अंदर घर कर गई है। जबकि जापानी और चीनियों ने अपनी भाषा में ही अपना विकास किया है। कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी भाषा में भी अपना विकास कर सकते हैं। आवश्यकता है तो बस एक दृढ़ निश्चय की। दोस्तों, आज हिंदी दिवस पर हम शपथ लें कि हिंदी का प्रयोग हम दैनिक क्रियाकलापों में तो अवश्य करेंगे। इससे यह लाभ होगा कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक इसको पहुंचा पाएंगे। कम से कम राष्ट्रभाषा हिंदी विलुप्त होने के कगार पर नहीं जाएगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अपने चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।